जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी पब्लिक वाईफाई जैसे कॉलेज का वाईफाई, हॉस्टल का वाईफाई, एयरपोर्ट, रेलवेज, कैफेटेरिया, स्कूल एंड मेनी वेयर्स जहाँ पे पब्लिक फ्रीली विदाउट पासवर्ड के वाईफाई होते हैं, उनसे कनेक्ट होने में डर लगता है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि इन वाईफाई से अगर आप कनेक्ट होइएगा तो आपका प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, आपका जो भी डेटा है वो लीक हो जाएगा, या फिर उन पब्लिक वाईफाई के अंदर हैकर्स बैठे रहते हैं जो आपके इंटरनेट ब्राउजिंग को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, आपके प्राइवेसी को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? सो ये वीडियो आपके लिए है। आपके ब्रेन में जितने भी पब्लिक वाईफाई के रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो देखने के बाद वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन 100% ऑथेंटिक है एंड वैलिड है। आप इस चीज का प्रूफ भी करवा सकते हैं। मेरा वीडियो आप किसी ऑथेंटिक साइबर एक्सपर्ट या फिर ऐसे पर्सन को भेजेगा जो साइबर के फील्ड में प्रोफेशनली काम करता हो, मीन सर्टिफाइड साइबर एक्सपर्ट हो, सर्टिफाइड साइबर का फील्ड में काम करने वाला पर्सन हो। सो वो भी आपको यही बताएंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो 100% वैलिड और करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के ब्रेन में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, उस मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने के साथ आपके ब्रेन में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूबर्स नहीं फैलाई होगी या फिर वो यूट्यूबर से ही आपके ब्रेन में गई होगी। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूट्यूबर्स जो वाईफाई के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज जो ये कहते हैं कि वाईफाई से अगर आप पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्ट होते हो जिसके अंदर पासवर्ड नहीं है उसको हम पब्लिक वाईफाई बोलेंगे। सो जब भी आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हो आप कनेक्ट होने के बाद जो भी आप सर्व कर रहे हो, लाइक आप कोई वेबसाइट सर्व कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, सो आपके सारे रिक्वेस्ट या फिर आपके सारे डेटा को कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, रीड कर सकता है एंड देन चेंज भी कर सकता है। मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं जो ये कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट मत होना वरना तुम्हारा डेटा लीक हो जाएगा, तुम जो भी देख रहे हो सबके सब ओनर्स को पता चलता है, मीन्स तुम्हारे डेटा चेंज हो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैंने उन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं। सो रिगार्डिंग दिस आपके भी दिमाग में इस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो हमारा डेटा लीक हो जाएगा, हमारा अकाउंट हैक हो जाएगा, या फिर हम जो भी सर्व कर रहे हैं उसको कोई भी हैकर देख पाएगा, उसे चेंज कर पाएगा। हम जो भी कुछ इंटरनेट पर कर रहे हैं कोई भी हैकर उसे देख के जो मन चाहा वो चेंज करके हमारे डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा, हमारे फोन को हैक कर लेगा काइंड ऑफ। सो इस मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करते हैं फर्स्ट। इसमें रियलिटी में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड है एंड अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में स्पेशली कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, भले वो यूट्यूब हो, जीमेल हो, या फिर इवन दो आपका पेमेंट्स का ऐप हो, यूपीआई के पेमेंट्स ऐप हो, ये सारे के सारे ऐप्स 100% सिक्योर रहते हैं अगर आप इवन दो आप पब्लिक वाईफाई से भी कनेक्टेड हो। अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो बिना किसी फिक्र के आप आराम से इन सारे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं, जो फेमस एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं, मैं सिर्फ फेमस एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी फेमस यूपीआई के पेमेंट्स ऐप्स हैं एंड जितने भी एंटरटेनमेंट के फेमस ऐप्स हैं वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो पब्लिक वाईफाई पे, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपका सिक्योरिटी कैसे प्रिवेंटेड रहता है, इसमें आपका डेटा कैसे प्रिवेंटेड रहता है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो वो रहता है एसएसएल की हेल्प से। उसमें भी एसएसएल में भी एडवांस वर्जन रहता है, वो रहता है एसएसएल पिनिंग। ये जितने भी एडवांस एप्लीकेशन रहते हैं, जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन रहते हैं, ये सबके सब अपने एप्लीकेशन में एसएसएल पिनिंग यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है एसएसएल क्या होता है, एसएसएल कैसे वर्क करता है, ये एसएसएल पिनिंग क्या है, ये सब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज है और कॉन्सेप्ट्स है और ये बहुत ज्यादा लेंदी भी है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो एसएसएल कैसे काम करता है, एसएसएल के रिलेटेड एवरीथिंग लाइक पिनिंग एंड व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट, अगर आपको जानना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका डिमांड ज्यादा है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, मैं अभी इसमें नहीं समझा रहा बिकॉज फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, जितने भी बिग एप्लीकेशंस के आपके दिमाग में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन था वो मैंने क्लियर कर दिया। नाउ आप अपने फोन में अगर पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो एप्लीकेशन के साथ आप ब्राउजिंग भी करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल सर्च करोगे या फिर क्रोम ब्राउजर वगैरह यूज करोगे, इंटरनेट पर कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे। इन चीजों पर हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एचटीटीपीएस होना चाहिए। अगर एचटीटीपीएस है, अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल सर्च पे कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो एचटीटीपीएस होना चाहिए। इट मींस आपका कनेक्शन सिक्योर है, आप जो भी न्यूज देख रहे हो, आप जो भी ब्राउजिंग कर रहे हो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल सकता। और जो मैंने अभी आपको क्रोम ब्राउजर एंड इंटरनेट ब्राउजिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बताया ये 100% रियलिटी है, यही सच्चाई है। लेकिन जो ये केस होने वाले यूट्यूबर्स रहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपका ब्राउजर, अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो और अगर आपका जो जिस भी वेबसाइट पे हो अगर वो एचटीटीपीएस से भी प्रोटेक्टेड है, मींस अगर उसके यूआरएल में एचटीटीपीएस भी है, उसके बावजूद वो आपके डेटा को इंटरसेप्ट कर पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे और आपके फोन में तरह तरह के उल्टे सिल्टे काम होंगे, आपके मतलब फोन हैक हो जाएगा काइंड ऑफ। वो बहुत सारे हैकिंग के मेथड्स का और अटैक्स का नाम बताते हैं। अब आपको उसके बारे में तो पता है नहीं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ भाई सही बोल रहा है, तो आप उनके बात पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई एचटीटीपीएस होने के बाद भी ये लोग मतलब हैक वैक कर सकते हैं इन सारे अटैक का मेथड यूज करके। बट उन सारे अटैक की रियलिटी क्या है वो आप वीडियो देखते रहिए, आपको बताऊंगा आगे। ये थे फर्स्ट टाइप के यूट्यूबर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता, पता नहीं कहाँ से ये नॉलेज गैदर करते हैं, कहाँ से क्या समझते हैं, एंड देन यूट्यूब तो फ्री है ही वीडियो अपलोड करने के लिए, यूट्यूब पे आके अपना ज्ञान दे देते हैं एंड देन आप लोग उनके वीडियोस देख के मिसगाइड हो जाते हो, आपके ब्रेन में मिस इन्फॉर्मेशन भर जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज जो सेकंड टाइप के यूट्यूबर्स होते हैं जो वाईफाई के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये यूट्यूबर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, बट इनके पास नॉलेज होने के बावजूद ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इसमें बहुत सारे टेक्निकल वाले यूट्यूबर्स भी आ जाएंगे। ये यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं कि आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होइएगा, आप अगर एचटीटीपीएस से कनेक्टेड होइएगा
तो आप सिक्योर हो, आपका डेटा वगैरह सिक्योर है, कोई इशू नहीं है। अगर आप HTTPS ब्राउजिंग करते हो तो आप सिक्योर हो। बट इसके साथ वो ये भी बताते हैं कि आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर जो वाईफाई का ओनर है, या फिर जो वाईफाई प्रोवाइडर है, या फिर जो हैकर है, वो ये सब देख सकता है कि आप कौन से वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। वो इस तरीके से एग्जांपल देके बताते हैं कि अगर आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो तो आपका ट्रैफिक उनके सर्वर से ही होके जा रहा है, मतलब उनके थ्रू होके ही जा रहा है। तो आप जो भी कुछ एक्सेस कर रहे हो उनका इंटरनेट यूज करके वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे हाँ बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है उनकी बात में। और इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन, मिस बोले तो गलत फैमिली होती, मतलब जो यूजर उनकी वीडियोस को देख रहा है उनको गलत फैमिली होती है, वो गलत इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, अपने दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। चलो इस इन्फॉर्मेशन जो ये सेकंड टाइप के यूट्यूबर्स है उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बताया कि हाँ HTTPS एटलीस्ट सिक्योर रहता है। फर्स्ट यूट्यूबर्स की तरह नहीं जो HTTPS को भी बोल रहे हैं कि वो भी हैक हो जाएगा अगर आप पब्लिक वाईफाई से यूज कर रहे हो तो। चलो सेकंड टाइप के यूट्यूबर्स कुछ तो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ HTTPS सिक्योर रहता है, बट वो क्लियरिटी नहीं बता रहे होते। अब देखो भाई, मुझे खुद नहीं पता कि ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था, सेकंड टाइप के यूट्यूबर्स है, ये आपको इनके पास नॉलेज होते हुए भी, या फिर क्या पता इनके पास नॉलेज ही नहीं है, ये आपको क्यों इतना क्लियर कट या फिर डिटेल में क्यों नहीं समझाते। मतलब कोई भी अगर नॉलेज दे रहा है वाईफाई के रिलेटेड तो क्लियर कट दो ना भाई कि ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है। ये आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, मतलब आधा सच बता रहे होते हैं, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। तो वही फिर उसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों के दिमाग में अलग अलग थ्योरी बनते हैं, एंड देन दे यूज टू फॉलो इट, एंड देन दे यूज टू गेट मिसगाइड, एंड बिना मतलब कि वो डरते हैं पब्लिक वाईफाई यूज करने से। सो आई डोंट नो व्हाई दिस ऑल बी यूट्यूबर्स डजंट एक्सप्लेन इन डीप। आई गेस वो लोग इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे बिकॉज उन्होंने अभी तक जितने भी अटैक्स किए होंगे वो किसी और के बनाए हुए टूल्स को यूज करके अटैक किए होंगे। बट मेरा केस ऐसा नहीं है, मैंने दूसरों के बनाए गए टूल से भी अटैक किया है। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने खुद का भी टूल बनाया है फ्रॉम स्क्रैच, एंड मैंने वो टूल बनाया था जस्ट टू मेक इट मोर एडवांस लेवल एंड मोर मल्टीपर्पस अटैक, लाइक बहुत सारे अटैक एक साथ फंक्शन करके एंड देन बड़ा लेवल का अटैक हो। तो मैंने वो स्क्रैच से बनाया था। सो मेरे को पता है रियलिटी में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्यों इश्यूज आते हैं, और इसीलिए मैं आपको इतना डीप में बता भी पा रहा हूँ। आई डोंट नो वो क्यों नहीं बताते थे, पता नहीं उनके पास वीडियो में टाइम कम पड़ रहा था, जो भी हो। सो लेट्स मूव ऑन। सो ये जो सेकंड टाइप के यूट्यूबर्स रहते हैं वो क्या चीज़ आपसे छुपाते हैं वो मैं आपको बताऊँ, मतलब क्या चीज़ आपको क्लियर कट नहीं बता रहे होते हैं। होता यह है कि इन्होंने बताया कि ठीक है इंटरनेट प्रोवाइडर्स के पास पता रहता है कि हाँ हम क्या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हाँ इंटरनेट प्रोवाइडर्स को पता रहता है कि हम क्या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि हम उस वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं। जैसे मैं facebook.com पे गया तो ठीक है इंटरनेट प्रोवाइडर को पता चल गया कि मैं facebook.com पे गया, बट वहां पे जाने के बाद मैं किसका पोस्ट देख रहा हूँ, मैं अपना प्रोफाइल में हूँ, मैं सेटिंग के टैब में हूँ, या फिर मैं हेल्प एंड सेंटर के मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड वाले टैब में हूँ, या फिर मैं किसी का पोस्ट देख रहा हूँ, किसी का अकाउंट सर्च कर रहा हूँ, मैं किसी अदर का प्रोफाइल देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कुछ कर रहा हूँ facebook.com पे जाने के बाद। ये किसी को नहीं पता चलता। अगर आपके ब्राउजर के ऊपर HTTPS लिखा हुआ है, HTTPS facebook.com, एंड देन अगर आप अपना वो एप्लीकेशन मीन्स facebook.com यूज कर रहे हो, फेसबुक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वाईफाई ब्रांड प्रोवाइडर, या फिर पब्लिक वाईफाई में जो भी ओनर है उसका, या फिर जो भी वहाँ पे हैकर बैठा है, अगर आप HTTPS पे एक्सेस कर रहे हो तो कोई भी हो उस नेटवर्क में, वो भले मालिक क्यों ना हो, भले आप अपना खुद का सिम कार्ड ही यूज क्यों ना कर रहे हो, अगर खुद का सिम कार्ड लगा के भी अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज किसी को नहीं पता चलने वाला कि आप उस प्लेटफॉर्म पे चले गए, उस वेबसाइट पे चले गए, लेकिन उस वेबसाइट पर कर क्या रहे हो ये चीज किसी को नहीं पता चलता। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, लाइक क्या चीज नहीं पता चलता, जैसे यूआरएल में क्या पता नहीं चलता, बिकॉज उनके पास तो यूआरएल जाता होगा। आप ऐसा समझिए कि जैसे facebook.com पे आप गए, फिर आप प्रोफाइल पे जाते हैं, तो प्रोफाइल पे जाने के बाद आपका जो यूआरएल रहता है वो चेंज हो रहा होता है। जो पार्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होता है, जैसे HTTPS दो फॉरवर्ड स्लैश एंड देन facebook.com एंड देन स्लैश के बाद जो भी कुछ लिखा रहता है, वो चीज किसी को नहीं दिखता। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिखता है, HTTPS फिर दो फॉरवर्ड स्लैश एंड facebook.com, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन। अगर आप HTTPS पे वो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट हो, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वाईफाई ब्रांड प्रोवाइडर, बीच में जो हैकर बैठा है, पब्लिक वाईफाई की बात कर रहा हूँ, या फिर जो वाईफाई का ओनर, जो पब्लिक वाईफाई का ओनर है, वो भी अगर चाहे तो ये इसके आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। लाइक ये चीज सही भी है, लाइक अगर सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लाइक यूट्यूब लाइक u.b तक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर youtube.com ही तक मिल रहा है, उसके आगे का इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिल रहा। इट मीन यही हुआ ना कि लोग पता नहीं लगा पाए, मतलब बीच में जो भी जितने भी लोग की मैं भी बात की आपको, ये आपको ट्रैक डाउन नहीं कर पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो उस वेबसाइट पे जाके। यही था अगेन यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, लाइक लोग, लाइक जितने भी थे बीच में नेटवर्क में, भले हैकर था या फिर प्रोवाइडर था या फिर जो भी था, ये आपको ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है आप ये वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप क्या कर रहे हो ये कोई भी आपको ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ HTTPS आपके पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके आपके डिवाइस से ही इनक्रिप्ट करके भेजता है, एंड वो डायरेक्टली जो वेबसाइट है उनके सर्वर पे पहुंचने के बाद ही डिक्रिप्ट होता है, प्रोसेस होता है, एंड देन वहां से रिस्पॉन्स मिलता है, एंड देन वो अगेन आपके डिवाइस पे आने के बाद ही डिक्रिप्ट होता है, एंड देन प्रोसेस होता है। अगर बीच में कोई भी हैकर हो, कोई भी वाईफाई ओनर हो, कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर हो, कोई भी हो बीच में, अगर वो चाहे कि मैं इसके जो ट्रैफिक जा रहा है उसको मैं कैप्चर करके इसको डिकोड करके मैं रीड कर सकूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोड पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अगर वो ऐसा कोशिश भी करता है, लाइक कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अगर वो कुछ और जुगाड़ भी लगा के करता है, आपका ब्राउजर उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका ब्राउजर SSL करके एरर दिखा देगा। लाइक अब डिपेंड करता है वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है इस चीज को बाईपास करने के लिए। मतलब आपको
ट्रिक डाउन करने के लिए, आपके डेटा को डिकोड करने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा कोशिश भी करता है तो आपका ब्राउजर आपको अलर्ट दे देगा। एंड अगर आप उस नोटिस को इग्नोर करते हो एंड देन आपका क्रोम ब्राउजर हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, कोई अच्छा ब्राउजर यूज करना, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, डकडगो हो गया, ये सारे आप यूज करना। सो ये सारे ब्राउजर्स आपको वार्निंग जरूर देंगे। अगर आप इन वार्निंग को इग्नोर करके एंड देन कंटिन्यू करते हो, फिर तो भाई आपका जो भी आप उसके बाद आप जो भी कुछ काम करोगे, पहली बात तो अगर आप इस एरर को इग्नोर करते हो तो आपका जो यूआरएल था वो एचटीटीपी नहीं रहेगा, एचटीटीपीएस नहीं रहेगा, वो एचटीटीपी बन जाएगा। एंड देन आपका जो भी ट्रैफिक रहेगा वो तो कोई भी रीड कर पाएगा। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ एचटीटीपीएस के लिए ही बता रहा हूँ। सो इस बात को ध्यान रखना भाई। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचटीटीपीएस हमेशा सिक्योर रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सा भी वेबसाइट हो जो कि गूगल की तरह दिख रहा है, उसमें एचटीटीपीएस लिखा है तो आप उस पर जाकर अपना गूगल का अकाउंट एंटर कर दोगे। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह काम आएगी। इस चीज का ध्यान आपको हर जगह रखना है अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप इंटरनेट से कनेक्टेड है पब्लिक वाईफाई के हेल्प से, या फिर किसी के पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाई से कनेक्टेड है, या फिर आप अपने सिम कार्ड से भी क्यों ना कनेक्टेड हो, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। google.com और गूगल abcdxyz.com दोनों डिफरेंट वेबसाइट होते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि रियल लाइफ एग्जांपल से आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी चीज के कॉपीज होते हैं ना, डुप्लीकेट कॉपीज। जैसे आप शूज के कॉपीज हो गए, शूज के ब्रांड के कॉपीज हो गए, फिर कपड़ों के डुप्लीकेट कॉपीज होते हैं, मतलब ओरिजिनल ब्रांड के कॉपीज होते हैं। फिर कितने सारे चॉकलेट्स ओरिजिनल ब्रांड के कॉपीज होते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज होता है, आई मीन टू से दैट। सो आप इस तरीके से समझिए कि जो ओरिजिनल ब्रांड है, अब भले वो कपड़े का है, चॉकलेट का है, जूते का है, डजेंट मैटर, जो ओरिजिनल ब्रांड है वो आपका ओरिजिनल google.com है। सो अगर आप ओरिजिनल ब्रांड के कपड़े खरीदते हो, मतलब अगर आप ओरिजिनल google.com यूज करते हो, सो जो आपका पैसा है, मीन्स जो आपका डेटा है वो google.com पे जा रहा है, मीन्स आपका जो पैसा है वो ओरिजिनल कंपनी के पास जा रहा है। वेयर एज अगर आप कोई और कंपनी का जूता यूज करते हो जो कि उसी की तरह दिखता है, मीन्स उसका डुप्लीकेट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एडिडास वगैरह रहते हैं ब्रांड। सो मार्केट में बहुत सारे आते हैं जो एडिडास नहीं लिखते, वो एबीबास लिख देते हैं। सो आपको देखने में एक बार के लिए लगता है ये एडिडास की तरह दिख रहा है, सो आप पैसा उतना दे देते हो एंड देन आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो और उस पर लिखा है एचटीटीपीएस एंड google.com की जगह वहां पे लिखा है एबीसीडी google.com, सो आपको दिखेगा google.com है, सिक्योर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे पासवर्ड एंटर करने लग जाना। वहां पे आपको जो इस टाइप के अटैक्स रहते हैं वो फिशिंग अटैक रहते हैं। फिशिंग अटैक से कैसे प्रिवेंट करना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगा कभी फ्यूचर की वीडियो में, बिकॉज इसके लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, बहुत सारे तरीके रहते हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि फिशिंग अटैक है कि नहीं, लाइक कोई भी यूआरएल ओरिजिनल है कि फेक है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स रहते हैं सब डिटेक्ट करने के, फ्यूचर की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बता दूं आपके इंटरेस्ट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे अटैक्स की बात करते हैं कि वाईफाई में इस टाइप के ऐसे ऐसे अटैक करेंगे फिर ऐसा ऐसा लॉस होगा करके। सो वो सारे अटैक्स क्या हैं, वो सारे अटैक्स कैसे फेल हो जाते हैं, वो सबके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। वो ये है कि ठीक है, हम समझ गए हमारा जो वाईफाई, हम जो अगर पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड है, सो हमारा कनेक्शन टोटली सिक्योर है, जो जैसा मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताया। देन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर ये वाईफाई इंक्रिप्शन है क्यों। जैसे WPA 2 WPA 3, ये सारे जो इंक्रिप्शन है जो हर कुछ साल में वाईफाई के अपडेट आते हैं और जो इंक्रिप्शन हर कुछ साल में इंप्रूव होते रहते हैं, ये फिर इंप्रूव हो ही क्यों रहा है, बिकॉज हम ऑलरेडी 100% सेफ है। सो ये वाईफाई हर कुछ साल में अपडेट आने के बाद अपने इंक्रिप्शन को इंप्रूव कर रहा है, अपने सिक्योरिटी को इंप्रूव कर रहा है। सो इनका रोल क्या है, ये मतलब कहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, इनका पर्पस क्या है, ये सारे इंक्रिप्शन का पर्पस क्या है। और यही इन्हीं का पर्पस जानने के बाद आपको पता चलेगा कि बात क्या थी। और ये जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो आपको मतलब बात कुछ और थी और आपको बताई कुछ और गई, जब आप इनका पर्पस जान लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा बात तो ये थी लेकिन बताई कुछ और गई। सो आप पार्ट 2 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, मैं उसमें बताऊंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ये पब्लिक वाईफाई का बताते हैं सोल्यूशन, उसमें वो वीपीएन का भी बताते हैं कि वीपीएन यूज किया करो। सो पार्ट 2 में मैं आपको वीपीएन की भी रियलिटी बताऊंगा कि वीपीएन की रियलिटी क्या है अगर आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हो, अगर उनकी बात माने, अगर मैं एचटीटीपी वाले प्रोटोकॉल से भी कनेक्टेड हूं, मींस मैं एचटीटीपी वेबसाइट ब्राउज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एचटीटीपी ब्राउज कर रहा हूं, और उसमें अगर मैं वीपीएन से कनेक्ट कर लेता तो उस वीपीएन की रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू गाइस।